हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मशीन की प्रैक्टिस के बारे में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा मशीन जो है हमारी, उस पर किस तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कोई चीज़ सिलने का तरीका बताएंगे तो वो आपको आसानी से आप उसको सिल सके। तो आज हम मशीन की सिलाई के बारे में कितनी कितनी तरह की सिलाई होती है और मशीन को कैसे यूज़ करना है और मशीन पर किस तरीके से हमने चला के उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले हमने एक कपड़ा लेना है। मशीन पे आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिलाई हमारी कितनी तरह की हम लगाते हैं, जो हमारी सिलाइयाँ यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, हमारे काम में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जिन जिन सिलाई की ज़रूरत हमें पड़ती है वो सिलाई मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको उनका नाम भी याद हो। और जब मैं अपने पीस में बताऊँ कि आपके यहाँ पर ये वाली सिलाई लगानी है, तो आपको समझ आ जाए कि हम किस सिलाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम इस तरीके से कपड़े के कहीं किनारे पर, जैसे कि हम कुर्ता पट्टी बना रहे हैं या बैन बना रहे, तो बैन के जो किनारे पे हम सिलाई लगाते हैं उसको हम लप की सिलाई बोलते हैं बुटीक लाइन में। जो बुटीक लाइन में जो है, बाकी सबका अपना अपना हिसाब होता है, बट हमारे यहाँ क्या होता है, बुटीक लाइन की ये लैंग्वेज है, इसके लप की सिलाई बोलते हैं या किनारे की सिलाई बोलते हैं। तो वो सिलाई कैसे लगती है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रखी हमने मशीन और आपने ये प्रैक्टिस करनी है इस सिलाई को सीधा लगाने की, टेढ़ी ना हो, इसलिए मैंने कलर दूसरा रखा है ताकि आपको देखने में पता लगे। इसका सिंपल सा तरीका है, आपने यहाँ पर हाथ रखना है, फिंगर को यहाँ पर रखना है और एक फिंगर को इसके ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलाई लगानी इस तरीके से लगा लो, चाहे तो इस तरीके से। ये देखिए, ये अगर इस हाथ का यूज़ नहीं करते हो आप, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये फिंगर है यहाँ पर रखो और ये वाली चीज़ यहाँ पर टिकनी चाहिए, ठीक है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आपने क्या करना, इस हाथ की बजाय आपने इस तरीके से लगा लेनी है फिर सिलाई, फिर इस हाथ का यूज़ करना। तो ये दोनों हाथ के आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों साइड वाली बता रहा हूँ। अगर छोटी कोई चीज़ है तो आपने इस हाथ का यूज़ करना, इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। अगर इधर की साइड कपड़ा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सलवार बना रहे हैं, बेल्ट पर सिलाई लगा रहे हैं, तो फिर क्या करना आपने, फिर डायरेक्ट इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे या फिर इस तरीके से इस हाथ का यूज़ करेंगे। मतलब कपड़े पे फिंगर हमारे कपड़े पर और फट्टे पे लगी हुई होनी चाहिए, ताकि हमारा हाथ इस तरीके से ना हिले और ये सिलाई सीधी जाए। सिलाई लगाते टाइम हमने यहाँ पर ही देखना है, ये जो सुई है इस सुई को ही देखना है हमने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये गैलरी जो है इसकी, इससे इस कपड़े को हमने टच रखना है कि ये इधर उधर ना हो। तो ये जब तक आप लगाओगे नहीं सिलाई, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो इसको देखते हुए आपने सिलाई लगानी है और मैनेज करते जाना है। ये देखिए, तो जिस तरीके से मैं अपनी फिंगर यूज़ कर रहा हूँ आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं किनारे की सिलाई या लब की सिलाई। तो ये लब की सिलाई आपको समझ आएगी, इसमें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो ये आपने सीधे लगाना सीख लेना है, ठीक है, किस तरीके से लगानी, क्योंकि बैन पर, कुर्ता पट्टी पर या कोई और डिज़ाइनिंग हम कर रहे हो उन पर इस सिलाई का बहुत ज़रूरी होता है लगाना, ये हमें पता होना चाहिए। या सलवार की बेल्ट बना रहे हैं, जब उसको प्लेट डालने के बाद हम बंद करते हैं, उस पर भी ये सिलाई का यूज़ होता है, बेल्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गई। दूसरी जो सिलाई होती है हमारी, वो होती है एक पैर की सिलाई, ठीक है दोस्तों। तो एक पैर की सिलाई कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ये कपड़ा बंद कर दिया है, इधर मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो एक पैर का मतलब ये जो सिंगल पैर है हमारा वन साइड वाला, ये इससे मिला के रखेंगे, इस तरीके से बिल्कुल टच करके रखेंगे हम। ये देखिए, इससे बाहर ना जाए। इधर प्लेट, इसमें प्लेट में एक लाइन भी होती है, ये जो लाइन पड़ी हुई है इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा कपड़ा, तो उस पर टच रहना चाहिए इस तरीके से। और आपने इस तरीके से पकड़ के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हाथ मेरा यहाँ पर टच है, ये देखिए फिंगर यहाँ पर है, या ऐसे हाथ रख लो आप, ठीक है। उसके बाद ये सिलाई लगाओ, हल्का सा सहारा हमने पीछे से लेना, ज़्यादा खींचना नहीं है, बट हल्का सा लेना है। एक तरीका ये लगाने का आपका, ये ऐसे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। दूसरा देखो, पूरी फिनिशिंग का काम ना आपकी फिंगर में ही है। अगर आपको फिंगर चलाना सही से आ गया तो आप परफेक्ट सिलाई लगाओगे। कहाँ कपड़ा मैनेज करना है, बाजू कैसे चढ़ानी, गला कैसे पलटना है, सारा काम इसी का ही है। तो किस जगह हाथों का किस तरीके से इस्तेमाल करना, ये आपने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ताकि जब हम अगली क्लास में जोड़ना शुरू करें कोई चीज़, पैंट या प्लाजो, या आप धीरे धीरे जिन जिन चीज़ों को बताओ वो आपको ईजी हो जाए किस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। एक तो कपड़ा आपका बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए मशीन के ऊपर। तो आप कोशिश करो, ये वाली प्रैक्टिस भी आपने करनी है। देखिए कि फिंगर, अंगूठा यहाँ और यहाँ, तो ये 2-3 प्रैक्टिस मैंने बताई है आपको, 2-3 तरीके मैंने बताया है जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं,
पर ये जो तरीका है इसमें हम छोटी मोटी सिलाई लगाते हैं, बट लंबी सिलाई जो लगानी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे। ये देखिए, तो इसको बोलते हैं हम पैर की सिलाई। ठीक है जी। अभी जो पिनटक होती है हमारी पिनटक्स, तो पिनटक्स में क्या होता है, जो कि डिज़ाइन में यूज़ होती है हमारी, उसमें हमने लब की सिलाई लगानी होती है इस तरीके से। मैं दिखा देता हूँ आपको लगा के फटाफट से, और यहीं से मैं उतार देता हूँ इसको। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं पिनटक्स। ठीक है। और ये होती है हमारी प्लेट्स। तो ये पिनटक हमारे काम में दो ही तरह से प्लेट पड़ती है ज़्यादातर, अगर कोई डिज़ाइनिंग बना रहे हैं हम। तो मेरे चैनल पर भी इस तरह की वीडियो पड़ी हुई है पिनटक्स के डिज़ाइन की, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई, ये सिलाई होगी। दूसरा काम आपने क्या करना है दोस्तों, देखिए दूसरा काम आपने ये करना है, इसको ले लेना है इस तरीके से हमने कपड़ा, और यहाँ पर लगानी सबसे पहले किनारे की सिलाई। ये देखिए इस तरीके से। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो जाए कि आप किसी भी तरीके से सिलाई लगाओ तो आपकी सिलाई सीधी ही लगे। उसके बाद आपने एक एक पैर की सिलाई लगानी। सबसे पहला काम आपने ये करना, जब मशीन पे बैठ के आपने प्रैक्टिस करनी कपड़ा सिलने से पहले। ठीक है। यहाँ पर हमने इस सिलाई पर ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके बाद ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है आपने। ये देखिए मैंने कैसे मैनेज किया है इसको, यहाँ फिंगर रखी, यहाँ रखा है, आधी फिंगर नीचे है, आधी इसके ऊपर है। ठीक है। इस तरीके से हमने पकड़ना है और इसको चलाते रहना है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आपको खुद सीधा चलेगा आपका कपड़ा। ये देखिए, तो जब भी हम पोंचे बनाते हैं मशीन के, और ये एक एक पैर की आपने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये हमने यहाँ आधा किया, हमारा जोर फट्टे की तरफ रहेगा फिंगर का, यहाँ से कपड़ा हमने इसको आगे नहीं जाने देना, इस तरीके से। ऐसे ही ये, तो ये हो गया। स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान आपने यहाँ पर रखना है, ये जो सिलाई है हमारी, ये इस पर ध्यान रखना आपने, और इस तरीके से इसको हमने लगाते हुए जाना है इस तरीके से। तो अगर आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी जा रही है तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छे से। ये आपने ध्यान रखना है, मतलब आपने पोंचे बनाने सीधी सीधी सिलाई लगा के, आपने जिगजैग सिलाई नहीं लगानी है, अन्य आपका हाथ ख़राब हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आपने जिगजैग लगानी, पहले स्ट्रेट सिलाई लगानी है। आपको पता है जब मेरे पास कोई कारीगर आता है तो मैं जब ट्राई लेता हूँ, सबसे पहले मैं सीधी सिलाई लगवा के देखता हूँ कारीगर से, क्योंकि हमारा पिन टैक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा काम होता था पहले कुर्ती में। जो हमारी किसी ब्रांड की कुर्ती बन रही थी उसमें सिलाई का, एंकरिंग का और पिन टैक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा काम होता था, तो उसमें सीधी सिलाई का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं जब भी वर्कर रखता था कोई, उससे सबसे पहले ये दिखाता था सीधी सिलाई लगा के दिखाओ फटाफट से मुझे। तो नहीं लग पाती थी, सिलाई टेढ़ी कर देते थे वो, फिर उनको बताना पड़ता था कि सिलाई कैसे सीधी लगाते हैं। तो ये बहुत मेन चीज़ है हमारे काम में, अगर आपको सीधी सिलाई लगानी आ गई। आपको मजाक लग रहा होगा मेरी बात करना, हो सकता कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये क्या सीधी सीधी सिलाई लगाने बता रहा है। भाई सबसे मेन काम जो होता है ना वो यही होता है, कभी जब भी स्टिचिंग का काम करते हैं आपको सिलाई तो सीधी लगानी है ना। और देखो मैं आउट लाइन से लगा, आउट जब भी कंट्रास्ट कलर से आप धागे की सिलाई लगाओगे, सबसे पहली बात तो आपकी सिलाई सीधी नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम होती है। सेम धागे में तो इतनी नज़र नहीं आती है, फिर भी मैं आपको कंट्रास्ट से लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे सीधी सिलाई बोलते किसको। ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे रेडीमेड सिलाई होती है ना। अभी इस तरीके से इसको हमने पूरा भर लेना है, तो मैं आपको पूरा नहीं भर के दिखा रहा, इस तरीके से आपने इसको भर लेना है। उसके बाद इसके बीच में भी आपने एक एक सिलाई लगानी है। देखो आपका जो माइंड जो सेट होएगा ना वो यहाँ पर होएगा। अभी इसको मैनेज कैसे करना है, तो दोनों सिलाई बराबर हो, सुई पर आपने ध्यान देना है इस तरीके से, और चेक करना है पीछे का गैप हमारा सही चल रहा है कि नहीं, और इस तरीके से लगानी है आपने सिलाई। ज़्यादा तेज़ आपने मशीन नहीं चलानी, सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपकी सिलाई जो है वो सीधी हो। ये देखिए, तो आप मेरा फिंगर का तरीका भी नोट कर रहे हो कि मैंने किस तरीके से पकड़ी हुई है। ये देखिए एक सिलाई मैं आपको और लगा के दिखा देता हूँ सीधी। ये देखिए सीधी सिलाई लगाने का सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है। ये देखिए, ये यहाँ टच किया मैंने, इसको मैं आगे जाने नहीं दे रहा, यहीं से मैं मैनेज कर रहा हूँ मेन। और जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने हाथ नहीं रखा हुआ, मैंने यहाँ पर रखा हुआ। ये देखिए, ये देखिए हाथ मेरे वहीं पर है, क्योंकि अगर आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे तो ये देखिए इसको बोलते हैं सीधी सिलाई। तो आप समझ गए। तो इस तरह से सबसे पहले प्रैक्टिस करनी। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहली बात, आपको मशीन के एक्सीलेटर को मैनेज करना आ जाएगा, कहाँ मुझे कम चलानी सिलाई, कहाँ ज़्यादा चलानी है, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको बार बार सिलाई लगाने से। दूसरी बात, आपको धागा डालने में, ठीक है, कहाँ पर पक्का करना है ये चीज़ निकालोगे, कटिंग करने में, तो ये सारी कैंची से उठा के धागा कट करने में, ये सारी जो प्रैक्टिस है ना, क्योंकि आपका पूरा हाथ चलेगा इसमें,
और माइंड भी आपका चलेगा, पैर नीचे एक्सीलेटर है वो भी चलेगा, और आपकी फिंगर भी चलेगी। तो आपका जो मसल्स है ना, जो हमारा माइंड में एक मसल होता है दिमाग के अंदर, उससे क्या है वो सेट होएगा, उस चीज़ को पकड़ लेगा और हमें समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं आगे आगे। ठीक है, तो ये इसको छोटा नहीं समझना आपने, तो ये आपने काम कर लेना है। तो मैंने आपकी इसमें किनारी की सिलाई लगाना बता दी, मैंने आपको पैर वाली सिलाई लगाना बता दी, मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस कैसे करनी है मशीन की। ठीक है, सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल हो सके कंट्रासी धागा लेना आप भी, और इस तरीके से सिलाई लगाना वो करना, तभी उसके बाद हम आगे उसको जोड़ना सिखाएंगे। अच्छा जी, अभी ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, तो मैं इसमें आपको, ताकि आपको सिलाइयों का भी पता लग जाए कि सिलाई की हमारी कितनी तरह की होती है, तो दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ले लेंगे एक फैब्रिक, कोई भी थोड़ा मुश्किल सा फैब्रिक ले लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये फैब्रिक ले लेते हैं। तो इसमें जो एक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में, ड्रेस वगैरह में जो कहाँ यूज़ होती है दोस्तों हमारी, वो होती है एक बारीक फोल्ड होता है। तो ये भी आपने, ये प्रैक्टिस की वीडियो में करके बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आगे हमें चल के ये चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, इस चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे पहले, जो मैं आपको जो मशीन पे जो चीज़ सिलना सिखाऊंगा, उसमें सबसे पहली ज़रूरत इसी की पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये जो फोल्ड करना, इसको फोल्ड कैसे करना है, ये सिलाई लगाने के बाद आपने, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपने किस पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि मेरी एक ही वीडियो में ये प्रैक्टिस वाला काम सारा ख़त्म हो जाए और अब बार बार आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आपने कपड़ा जो लेना होता है, हमने जितनी चौड़ाई हमने दिखानी है उसका डबल फैब्रिक लेना होता है। अगर आपने इतनी चौड़ाई दिखानी है तो क्या करना, आपने कपड़ा उसकी नीचे वाला भी इतना ही आपने फोल्ड करना है। ठीक है, अगर आपने इतना दिखाना है तो नीचे वाला भी फिर उतना ही होना चाहिए हमारा कपड़ा। समझ रहे हो आप मेरी बात। अभी हमने बारीक दिखाना है तो बारीक में भी उतना ही लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये एक पैर का हमारा फोल्ड होता है, तो इसकी आपने करनी प्रैक्टिस इस तरीके से। यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको, उतना ही कपड़ा लेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से पलट देंगे। खींचना नहीं है दोस्तों, इसको खींचना नहीं है। उसके बाद यहाँ से करेंगे बराबर और इसको लूज छोड़ देंगे हम। इस तरीके से फिंगरें रखेंगे यहाँ पर 3 जगह जगह पे, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद लगाएंगे सिलाई। धागा हमारा हो गया ख़त्म। चलो मैं किसी और धागे से आपको लगा के दिखा देता हूँ, ब्लैक से लगा के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है ये, और ऐसे रखनी है हमने ये। ठीक है, इस तरीके से फिंगर, देखो फिंगर नोट करनी है आपने, मेन जो है फिंगर है। तो एक एक फिंगर हम हटाते जाएंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ आ गया। अभी इसको छोड़ेंगे, फिर वैसे ही फोल्ड करेंगे डबल, और इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, क्योंकि अगर ये रखोगे नहीं ना तो आपको कपड़े को खींचना पड़ेगा तभी ये सेट होएगा, बट हमने खींचना नहीं है। खींचा तानी कपड़े के साथ कभी नहीं करनी आपने, अगर आपने फिनिशिंग चाहिए काम में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर ये सिलाई लगा के आपके फलक रही है ना सिलाई, तो समझ लो वो सही नहीं फोल्ड हुआ, अगर इसमें झोल झोल आ रही है। अभी ये तो हो गया सिंपल। ठीक है, इसके बाद आपने जो प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो राउंड वाले हिस्से को कैसे फोल्ड करेंगे हम, तो राउंड वाले हिस्से में क्या करना होता है हमने, देखिए इस तरीके से सिंगल सिलाई लगाएंगे। पहले हम इतना बारीक फोल्ड करेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से, और किनारे पे लगाएंगे सिलाई। इसको भी हमने खींचना नहीं है, ये देखिए ये सिंगल फोल्ड करना हमने, ताकि आपको ये सारे तरीके समझ आ जाए एक ही वीडियो देख के। ये देखिए, तो ये फोल्ड हो गया हमारा। ये जो गाउन वगैरह होते हैं उसमें ये फोल्डिंग हमें पड़ती है ज़रूरत। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसी को हमने डबल फोल्ड करने देना इस तरीके से, क्योंकि धागा नीचे ब्लैक लगा हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मेन है हमने फोल्डिंग दिखानी होती है। ये देखिए इस तरीके से, तो इसी को हम फोल्ड करते चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए फिंगर का, तो इसको काफ़ी जगह से हमें पकड़ना पड़ता है। ये देखिए सिलाई लगाई, ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे हम। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपने दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये फलकता जाता है, तो कुछ चीज़ घेरे में हमने फलकाना ही होता है इसको ज़्यादातर। तो जितना ज़्यादा फलकेगा ये उतना ही फलकना बोलते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये जो इसमें बल आ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं ये फलक गया पीस हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके की किनारे की सिलाई आ जाएगी।
तो ये राउंड वाली प्रैक्टिस करनी है आपने, ये फोल्ड करना प्रैक्टिस करना आपने, ठीक है। सीधी सिलाई लगाने के बाद ये वाली पहले प्रैक्टिस जो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग की है आपने वैसे ही उसी हिसाब से करनी है। पहले ये प्रैक्टिस करनी है आपने, उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, ये फोल्ड करना, उसके बाद ये बारीक वाली फोल्ड करना की प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये ठीक है, राउंड वाला कैसे फोल्ड करना है। इससे भी एक बारीक फोल्ड होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इससे जो बारीक फोल्ड होता है दोस्तों वो होता है ऐसे, देखो ये आधा इंच कम से कम हमने मार्जिन लेना है। ये देखिए इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ ना इसमें। ये देखिए इससे भी बारीक फोल्ड होता है, तो मैं उस लेवल पे अभी नहीं लेके जा रहा, पर मैं चलो इस वीडियो में ये भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो इसकी कोई वैसे अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको ये करना, तो आपने उन्हीं की प्रैक्टिस करनी, बट मैं ये भी ऐड कर देता हूँ इसी में। ये देखिए मैंने किनारी की सिलाई लगाई थी, उसके बाद ये मैंने मार्जिन काट दिया। इसमें हमें मार्जिन काटना पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए ये हम कितनी बारीक फोल्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम पीको, सिलाई वाली पीको जो होती है एक तरह से, ये मान के चलो आप। ये देखिए तो ये कितनी तरह की मैंने आपको सिलाई दिखा दी इसमें, अगर आपको सही से नज़र आ रही है। तो एक सिलाई ये हो गई हमारी, इसकी प्रैक्टिस करनी, इसका मैंने आपको तरीका बता दिया, और इसका मैंने ये जो राउंड वाली है इसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, बाकी इसके अलावा आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी फोल्डिंग करने में किसी तरह की भी, ठीक है जी। अभी हम आते हैं लास्ट और आखिरी जो हमारा पॉइंट है। कोशिश कर लो आप इसकी भी साथ के साथ ही प्रैक्टिस कर लेना, ताकि सारी हमारी चीज़ें कवर हो जाए इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं धागे ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ आपको आ जाए तो आपको मज़ा आएगा काम करने। आपने धागे लेने 4, ठीक है। तो कौन कौन सी सिलाई का हमारे काम में यूज़ होता है मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये 2 धागे लेने आपने, एक उस पर लगा देने यहाँ पर, ठीक है। 2 एक साथ पकड़ेंगे और ये 2 धागे एक साथ पकड़ेंगे हम, इनको भी हमने वहाँ पर लगा देना है। ये देखिए अगर दोस्तों किसी वजह से ये 4 धागे आपकी मशीन में नहीं चलते, वैसे तो चलेंगे, बाई चांस अगर नहीं चलते तो आपने क्या करना, सुई जो है 16 नंबर लगा लेनी है मशीन में, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। बट 14 में भी चल जाती है, बट अगर किसी वजह से नहीं चलती तो आपने क्या करना, 16 नंबर सुई यूज़ कर ली है, तो उसमें ईजी हो जाता है थोड़ा सा। क्योंकि 16 में यहाँ पर सुई में धागा डालने में आसानी होती है, इसमें 14 में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमने धागे डाल लिए। तो इसमें क्या करना है, हमने इसको करना है फोल्ड इस तरीके से। मैं ये सिलाई भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं हम एंकरिंग वाली सिलाई। इस पर 3 नंबर कम से कम हमारी चाल होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। और किस तरीके की इसकी सिलाई हमारी आएगी मशीन पर। ये देखिए जैसे 4 धागे वैसे ही यूज़ करने हमने, जैसे कि हम यूज़ करते ही है। तो इस तरीके से ये सिलाई आनी चाहिए हमारी, ठीक है जी। तो ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये भी हमारी प्रैक्टिस का ही हिस्सा है, क्योंकि ये सबको चलाना नहीं आता है और किसी से नहीं चलेगा, हो सकता है धागे कट जाए आपकी मशीन में। तो ये चला के देखना आपने जब तक टाका सही ना हो। देखिए और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर देखो ऊपर की साइड में हमारा दाना आ रहा है ना मशीन में, ऊपर की साइड में, चाहे ये सिलाई हो चाहे नॉर्मली सिलाई हो हमारी, अगर ऊपर की साइड में दाना आ रहा है हमारा इसमें, तो हमने क्या करना है, ये वाली सिलाई ये वाला जो पॉइंट है इसको लूज़ कर लेना है। थोड़ा सा लूज़ करके देखो, फिर मशीन चला के देखो, तब भी ठीक नहीं हो, थोड़ा और लूज़ करो, ठीक। तो ये इसी से हमारा ऊपर का दाना हमारा क्या है, ठीक हो जाएगा। अगर नीचे की साइड दाना आ रहा है तो इसको हमने टाइट करना है, समझ गए आप। अगर ऊपर की साइड दाना तो लूज़ करना, अगर नीचे की साइड दाना आ रहा तो इसको टाइट करना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसका सिलाई को सेट करने का। तो आपने ये वाली प्रैक्टिस भी कर लेनी है दोस्तों। बट ये 14 नंबर 16 नंबर में ज़्यादा अच्छी चलती है। अगर आप चलाना चाहो तो 16 नंबर ही यूज़ करके देख सकते हो आप।
तो ये सिलाई कुछ इस तरीके से आएगी, ये देखिए। तो ये दोस्तों आपने प्रैक्टिस कर लेनी, इसको बोलते हैं हम एंकर की सिलाई। इसमें आप किसी और कलर की कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इसी का अगर हम इसमें ग्रे कलर यूज़ करें तो बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बनेगा इसका डिज़ाइनिंग के लिए। तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगा आगे आगे इन क्लासों में, किस कलर के हिसाब को से कौन से कलर को हमने हाईलाइट करना होता है, ताकि वो अजीब ना लगे, अच्छा दिखे और थोड़ा रॉयल पीस दिखे हमारा लगाने के बाद, और कहीं पता लगे कि हाँ कहीं से इन्होंने पीस को बनवाया है अच्छी जगह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। मैंने जो जो चीज़ें बताई है, आप इसमें मेन है आपकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, किन किन चीज़ों की, ये देखिए। और फोल्डिंग वाला भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद आप अभी जो नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको क्या करूँगा, अभी जोड़ना सिखाऊंगा कि प्लाजो को, पैंट को, या और जो वो कल ही हम डिसाइड करेंगे कौन से टॉपिक को हमने लेके आना है, कौन सी चीज़ आपसे सिलवानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से जल्दी जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।